Hello students, in this lecture we are going to discuss about the next beat of the chapter, that is the PCR. PCR का मतलब रहता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस. सो ये क्या है? पॉलीमरेज चेन PCR का मतलब है बेटा देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अवर डिजायर्ड जीन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो सपोज दिस इज द डिजायर्ड जीन, एक सिंगल डिजायर्ड जीन है. ओके, और उसके बहुत सारे कॉपीज तैयार होना विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है? थ्रू द पीसीआर. ओके, सो ये जो प्रोसेस है, मल्टीपल कॉपीज तैयार कर रहे हैं हमारे डिजायर्ड जीन के, वो सेल में तैयार नहीं कर रहे हैं बेटा. दैट नंबर ऑफ कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में या मशीन में, एक मशीन है, दैट मशीन इज सेड टू बी थर्मल साइक्लर मशीन. उस मशीन में वो प्रोसेस हो रही है जहां पे एक सिंगल कॉपी से बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज हम हमारे डिजायर्ड जीन के तैयार कर सकते हैं बेटा. एंड दैट इज नथिंग बट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसको चेन रिएक्शन क्यों कहा है मैं थोड़ा से बाद में बताऊंगी आपको. सो इट इज अ व्हाट, ये जो है इट इज अ इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन मेथड. जीन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है या मेथड है बेटा? मेथड है. ओके, जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है? अभी एक सिंगल जीन से उसके बहुत सारे आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करना, उसको क्या कहा जाएगा? एम्प्लीफिकेशन या जीन एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या रहता है? स्मॉल इनपुट लार्ज आउटपुट. ओके, उसको क्या कहा जाएगा? एम्प्लीफिकेशन. तो यहाँ पे इन विट्रो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिस प्रोसेस इज अकर इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में हो रही है या आउटसाइड द सेल हो रही है. ओके, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, जीन का मतलब क्या है बेटा? स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए. और डीएनए से उसके बहुत सारे कॉपीज तैयार होना, इसका मतलब क्या है? दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार होना, उसको क्या कहा जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा यहाँ पे आपको याद करना होगा बेटा, कंपेयर करना है. वो डीएनए रेप्लिकेशन सेल में हो रहा है. यहाँ पे इट इज द डीएनए से डीएनए के बहुत सारे कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर रहे हैं बेटा, लेकिन कहाँ पे? आउटसाइड द सेल. इसलिए इसको क्या कहा है? इन विट्रो. ओके, जैसे जेरॉक्स मशीन रहती है बेटा, एक हमारा जो पेज रहता है उसके बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज तैयार कर सकते हैं थ्रू द जेरॉक्स मशीन. लेकिन जेरॉक्स मशीन का प्रिंसिपल और पीसीआर मशीन का प्रिंसिपल अलग है बेटा. ओके, अलग अलग वे से काम करते हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं है. तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इट इज द मशीन बेस्ड प्रोसेस है या मेथड है. इट इज अ मशीन बेस्ड प्रोसेस वेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ अवर डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज क्या है? मशीन बेस्ड process in which multiple copies of desired gene is synthesized in a short period of time. Okay, तो उसको हम जीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहेंगे. तो ये मशीन बेस्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी मशीन यूज की जाती है? ओके, दैट मशीन इज नथिंग बट क्या है मशीन का नाम? दैट इज द थर्मल साइक्लर नाम की मशीन है बेटा. ओके, इट इज द मेन मशीन which is involved in the polymerase chain reaction. Okay, thermal cycler, इस मशीन में क्या होता है? There is a thermal cycling is occur. Thermal cycling का मतलब cyclic process. Thermal cycling का मतलब है there is alternate heating and cooling of a sample takes place. क्या होता है इसमें? There is a thermal cycling of a what? sample. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे देयर इज अल्टरनेट कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ सैंपल, पीसीआर सैंपल टेक्स प्लेस इस मशीन में. एंड इट इज ऑटोमेटेड मशीन है. ये कैसे है? ऑटोमेटेड मशीन है. ऑटोमेटेड का मतलब ऑटोमेटिक होता है, एक बार ऑन किया तो वो पूरे एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है.
तो ये यहाँ पे जो भी हीटिंग और कूलिंग होता है बेटा, वो हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता। वो ऑलरेडी क्या वहां पे सॉफ्टवेयर ऐसा है कि एक बार ऑन किया तो कब उसको टेम्परेचर बढ़ाना है, कब टेम्परेचर कम करना है, ये सब ऑलरेडी वहां पे वहां ऑटोमेटिकली होता है बेटा, इसलिए ये ऑटोमेटेड है। जैसे कि अभी जो कुछ वॉशिंग मशीन जो रहते हैं बेटा, पुराने जो वॉशिंग मशीन रहते थे वो सेमी ऑटोमेटिक रहते हैं। इसका मतलब हमें एक बार पानी लेने का बटन ऑन करना था या एक बार डिटर्जेंट लेने के लिए बटन ऑन करना था, अलग वैसे थे पुराने वाले। लेकिन अभी जो वॉशिंग मशीन है बेटा वो फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसका मतलब एक बार कपड़े डालो, बाद में और ऑन करो बटन, और बाद में वो क्या ऑटोमेटिकली क्या पाउडर लेता है, जिस टाइम पे पाउडर लेना है या डिटर्जेंट लेना है वो लेगा, जिस टाइम पे पानी लेना है 2 बार पानी लेता है, फिर ड्राई करता है, ये सब ऑटोमेटिकली होता है, तो उसको फुल्ली ऑटोमेटेड कहा जाता है। वैसे ही ये थर्मल साइक्लर है, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। ओके, तो यहाँ पे उस मशीन में क्या होने वाला है, देयर इज अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ पीसीआर सैंपल टेक्स प्लेस। तो ये मशीन तो लगने वाली है। और दूसरा और कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, लेट अस चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो क्या क्या लगने वाला है, फर्स्ट तो थर्मल साइक्लर लगेगा, थर्मल साइक्लर मशीन लगेगा। ओके, दूसरा क्या लगेगा बेटा, दैट इज द पीसीआर सैंपल। पीसीआर सैंपल में क्या क्या इंक्लूड करोगे आप, ये मशीन थोड़ा सा आपको डायग्राम दी गई है बोर्ड बुक में, उसको ध्यान देना। पीसीआर मशीन की मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल रही हूँ कैसी मशीन रहती है। इस तरह छोटी सी मशीन रहती है बेटा। ओके, और यहाँ पे इस तरह रहेगा। छोटी सी मशीन रहती है ये, लेकिन महंगी बहुत रहती है। इसकी रेंज 5 लाख से आगे रहते हैं बेटा। ओके, अलग अलग कंपनी के अलग अलग, और उसकी इफिशियंसी अकॉर्डिंग टू दैट इफिशियंसी और अकॉर्डिंग टू द सैंपल कितना लोड कर सकते हैं उसके बेसिस पे इसकी प्राइस रहती है बेटा। तो यहाँ पे क्या ऑन ऑफ का बटन, बाकी के बटन ऐसे रहेंगे बेटा। ओके, ये बटन्स है यहाँ पे, इस तरह रहेगा। ओके, और यहाँ पे रहता है बेटा स्मॉल बेल्स रहते हैं, ऐसे बेल्स रहते हैं जिसमें क्या हम रखने वाले हैं, वी कैन पुट द व्हाट, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, छोटे से बेल रहेंगे जिसमें हम हमारा इपेन ड्रॉप्स रखने वाले हैं, आई मीन स्मॉल टेस्ट ट्यूब। ओके, दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन अवर सैंपल। ओके, तो इस तरह मशीन रहती है, और उसको इसके ऊपर लीड भी रहती है, कवरिंग भी रहते हैं, दिस इज द लीड। और ये जो है टेस्ट ट्यूब विच इज यूज्ड इन अ पीसीआर, उसको क्या स्पेसिफिक नाम है बेटा, हमारा ग्लास का नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं है, इट इज मेड ऑफ अ स्पेसिफिक प्लास्टिक का या मटेरियल, प्लास्टिक जैसे मटेरियल का है वो, उसको क्या कहा जाता है, इपेन ड्रॉप ट्यूब, उसको क्या कहा जाएगा, इपेन ड्रॉप ट्यूब। तो इस इपेन ड्रॉप ट्यूब में क्या सैंपल है, क्या सैंपल होना चाहिए वो हम देख रहे हैं बेटा। ओके, एक बार ये सैंपल यहाँ पे लोड किया और मशीन को ऑन किया तो वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है बेटा। कौन सी प्रोसेस, जीन एम्प्लीफिकेशन की। इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, टू सिंथेसाइज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अवर डिजायर्ड जीन। ओके, तो क्या एक इसमें क्या होने वाला है बेटा, हमारे डिजायर्ड जीन, इसका मतलब क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट। इसका मतलब कैसा है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। ओके, जब जो हमने एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके ये सेपरेट आउट किया है ना, वो डीएनए फ्रैगमेंट, डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड जीन विच कंटेन अवर डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट विच कंटेन अवर डिजायर्ड जीन। ओके, ये डीएनए फ्रैगमेंट है, डीएनए फ्रैगमेंट। ओके, डीएनए फ्रैगमेंट जो हमें एम्प्लीफाई करना है बेटा, इसके नंबर ऑफ कॉपीज या मल्टीपल कॉपीज तैयार करने हैं। तो इसके नंबर ऑफ कॉपीज कब तैयार होंगे और कहाँ पे तैयार होंगे, इस मशीन में, पीसीआर या थर्मल साइक्लर, इसको क्या नाम है, दिस इज द व्हाट, थर्मल साइक्लर। ओके, तो यहाँ पे इस सैंपल में क्या क्या होने चाहिए, तो डेफिनेटली पहली रिक्वायरमेंट तो समझ में आई होगी, क्या है बेटा, द डीएनए फ्रैगमेंट और द जीन विच इज टू बी एम्प्लीफाइड, वो होना चाहिए। फर्स्ट इन दिस टेस्ट ट्यूब क्या होना चाहिए, द सैंपल डीएनए और आई मीन डीएनए
or can say desired gene, okay, which is to be what? Amplified, which is to be amplified, जिसका एम्प्लीफिकेशन करने वाला है वो डीएनए होना चाहिए। दूसरा, ऑफ कोर्स आपने ये पढ़ा होगा बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या क्या लगता है बेटा? प्राइमर सुना होगा। व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर यहाँ पे सेट्स ऑफ प्राइमर लगते हैं। सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, प्राइमर दीज आर द व्हाट? स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड एसएस डीएनए और आरएनए रहते हैं बेटा। ओके, स्मॉल इसलिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दीज आर कंसिस्ट ऑफ 17 to 18 और वी कैन से 17 to 20 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा सिंगल स्टैंडर्ड क्या रहता है बेटा? मॉलिक्यूल रहता है डीएनए का। एंड दीज कैन बी केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा निकाल रही हूँ, सपोज दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरह है, और यहाँ पे सीक्वेंस है ATGC समथिंग, ऐसे कुछ सीक्वेंसेस है बेटा। ओके, तो ये प्राइमर जो है इट इज केमिकली सिंथेसाइज्ड इन अ लैबोरेटरी एंड इट इज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, शॉर्ट चेन वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है। सो दीज आर नथिंग बट क्या है? केमिकली स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ऑलिगो का मतलब शॉर्ट, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ओके, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री है ये, कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ जीनोमिक डीएनए, या ऐसा कह सकते हैं ये जीनोमिक डीएनए का मतलब ये डीएनए जो हमने आइसोलेट किया है। कहां से? दिस डीएनए और डिजायर्ड जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द, कहां से आइसोलेट किया है बेटा? जीनोमिक डीएनए ऑफ द डोनर सेल। इसलिए यहाँ पे ये जो डीएनए का सीक्वेंस होगा उसमें उसको ये कुछ रीजन को ये कॉम्प्लीमेंट करता है बेटा। कौन? प्राइमर। ओके, सपोज दिस इज द बहुत बड़ा लंबा क्या है? ये बहुत बड़ा एज कंपेयर टू द प्राइमर बोल रही हूं मैं। ओके, ये हमारा क्या है? सिंगल जीन है बेटा, आई मीन डिजायर्ड जीन है, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे ये जो प्राइमर है तो कुछ रीजन को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रहना इसका मतलब क्या? दिस प्राइमर कैन, ये सिंगल स्टैंडर्ड प्राइमर जो है इट कैन मेक अ पेयरिंग विद द व्हाट? स्मॉल रीजन ऑफ दिस डिजायर्ड जीन। तो उसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। पेयरिंग करना इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर सकता है बेटा। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ व्हाट? डिजायर्ड जीन बोल सकते हैं या जीनोमिक डीएनए बोल सकते हैं, जीनोमिक डीएनए, राइट? वो हो गया प्राइमर। और मैंने ऑलरेडी बोला है प्राइमर कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अ लैबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। और ये क्या है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड की। ओके, तो ये हो गया प्राइमर। तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमर? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए प्राइमर क्यों होना चाहिए बेटा। क्या ऐसे ही डीएनए, टेम्पलेट डीएनए के ऊपर न्यू डीएनए तैयार होता है क्या? विदाउट अ प्राइमर नहीं तैयार होता। देयर मस्ट बी प्राइमर टू सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ओके, तो प्राइमर क्या है? प्राइमर का रोल क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद और क्या लगता है बेटा? सपोज दिस ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार करना है। ओके, न्यू स्ट्रैंड तैयार करना है। न्यू स्ट्रैंड तैयार करने के लिए क्या लगेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। तो यहाँ पे इस सैंपल में नया डीएनए तैयार करने के लिए या मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन तैयार करने के लिए न्यूक्लियोटाइड तो होनी चाहिए ना बेटा। तो वो न्यूक्लियोटाइड क्या है? दैट इज द डीएनटीपीज। ओके, डीएनटीपीज का मतलब डी फॉर द डीऑक्सी, एनटीपीज का मतलब क्या है? न्यूक्लियोसाइड बोला है मैंने, याद रखना, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके,
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कौन से, क्योंकि यहाँ पे डीएनए तैयार हो रहा है ना, इसलिए डीएनटीपी लग रहे हैं। कौन से डीसीटीपी बोल सकते हैं, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ओके, डीटीटीपी, देन डीएटीपी, देन जीटीपी, ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट, ये अलग अलग है, न्यूक्लियोसाइड है ये, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह क्या है ये, these required for the synthesis of new strand on the template DNA, ओके। तो ये हो गया। और कुछ लगेगा क्या यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वी रिक्वायर द एंजाइम दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ओके। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पीसीआर की, ओके। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। ऑफ कोर्स एंजाइम तो लगेगा ना, न्यू डीएनए तैयार करना है, डीएनए के ऊपर ही डीएनए तैयार करना है, तो कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ही टेम्परेचर हाई रहता है बेटा, ओके। टेम्परेचर इज टू मच हाई, इट इज अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं वो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं जो हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है बेटा ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, या ई कोलाई में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टैग पॉलीमरेज, ओके। टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है। What is tag polymerase? Tag polymerase, it is the DNA polymerase which is isolated from the thermophilic bacteria that is the Thermus aquaticus. Okay, ये कहाँ से आइसोलेट किया है, आइसोलेटेड फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज के बारे में लिख रही हूं, आइसोलेटेड फ्रॉम thermophilic bacteria that is Thermus aquaticus। ये जो बैक्टीरिया है इट कैन लिव इन 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये सर्वाइव रहता है या नॉर्मल फंक्शनिंग करता है इन द 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके एंजाइम जो रहेंगे दैट आर फंक्शनल और दैट आर एक्टिव एट दैट हाई टेम्परेचर, ओके। इसलिए ये इस बैक्टीरिया से हमने डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया है और उसका नाम क्या है बेटा, टैग पॉलीमरेज। तो नाम याद रखना इजी है बेटा, ओके। टी फॉर द थर्मस एंड AQ फॉर द व्हाट, एक्वाटिकस, ओके। तो ये याद रखना। अभी ध्यान देना, ये जो है टैग पॉलीमरेज इट इज द थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ओके। इसका मतलब इट इज एक्टिव एट द 98 डिग्री सेल्सियस, ओके। एक्टिव रहता है, फंक्शनल होता है, डीनेचर नहीं होता, ओके। तो इसलिए ये एंजाइम यूज किया है। क्यों, क्योंकि हमारे इस मशीन में टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है बेटा, 98 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इस टेम्परेचर इस लेवल के टेम्परेचर में ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो एक्टिव रहे, ओके। तो इसलिए ये टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है, ओके। दिस इज द व्हाट रिक्वायरमेंट। और कुछ लगता है क्या यहाँ पे, टैग पॉलीमरेज अगेन रिक्वायर्ड टू कोफैक्टर Mg++ और उसके साथ वाटर एंड बफर भी यहाँ पे रहेंगे बेटा, ओके। अभी देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पीसीआर। क्या स्टेप्स है इस, यहाँ पे एक बार ये मशीन ये सैंपल लोड करने के बाद, ओके, ध्यान देना। हाँ, अभी ये जो नंबर देखते हैं, डिजायर्ड जीन जो है सिंगल रहेगा। प्राइमर जो है कुछ अमाउंट में प्राइमर रहेंगे और डीएनटीपी बहुत ज्यादा रहेंगे, एक्सेस डीएनटीपी रहेंगे, एक या दो नहीं, बहुत ही ज्यादा रहते हैं बेटा। प्राइमर कुछ रहेंगे, एक्सेस में डीएनटीपी रहेंगे और सिंगल डिजायर्ड जीन रहेगा। ये सब हमने कहाँ पे डाला है, उसके साथ
वाटर और बफर डाला है, Mg++, ये सब रहते हैं बेटा। और उसके साथ टैग पॉलीमरेज भी, फ्यू टैग पॉलीमरेज भी क्या ऐड किए हैं, एक ही एंजाइम नहीं डाला है। देयर आर फ्यू, आई मीन टैग पॉलीमरेज फ्यू रहेंगे, कुछ रहेंगे, प्राइमर भी कुछ रहेंगे, और सबसे ज्यादा किसका नंबर होगा, DNTP का रहेगा। ओके, तो ये मिक्सचर, ये जो सैंपल है ये उस इपिन ड्रॉप में लिया जाता है और यहाँ पे मशीन में रखा जाता है और मशीन को ऑन किया जाएगा। ओके, तो जब मशीन ये ऑन होती है तब कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देखेंगे। Now let us discuss the steps of PCR. Each PCR cycle or one PCR cycle is consist of 3 steps. Okay, so each PCR cycle consists of 3 steps. Okay, that is कौन से वो 3 steps हैं, that is the denaturation, second step है annealing, एंड थर्ड वन है एक्सटेंशन, और यू कैन से प्राइमर एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन एक्सटेंशन या प्राइमर एक्सटेंशन कह सकते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं दैट आर ड्यू टू द अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग of a reaction mixture, or you can say sample which is present in that Eppendorf tube. ओके, Eppendorf ट्यूब जो हमने कहाँ पे रखी है बेटा, थर्मल साइक्लर में रखी है, और वहां पे अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग होने के कारण ये प्रोसेस होती है बेटा। सो लेट अस सी व्हाट हैपन इन द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, रिएक्शन, ये Eppendorf ट्यूब है तो इसमें क्या क्या हमने डाला है बेटा, the DNA sample which is to be amplified, या the desired DNA which is to be amplified. ओके, डिजायर्ड DNA बोल सकते हैं, जिसका हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करना है, वो है। उसके साथ हमने क्या डाला है बेटा, वहां पे फ्यू प्राइमर्स ऐड किए हैं। ओके, उसके बाद वहां पे टैग पॉलीमरेज एंजाइम डाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या और इम्पोर्टेंट है बेटा, दैट इज द DNTP, बहुत सारे DNTPs है, DNTPs है, और ये Eppendorf ट्यूब हमने कहाँ पे रखी है, उस थर्मल साइक्लर में, राइट। तो क्या होता है, व्हेनेवर द रिएक्शन इज स्टार्ट, ओके, जब भी थर्मल साइक्लर ऑन करते हैं तो टेम्परेचर बहुत बढ़ता है बेटा, आई मीन टेम्परेचर इज राइजेस अप टू द 98 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यू टू दैट, ओके, ये जो डिजायर्ड DNA है वो कौन से फॉर्म में है बेटा, डबल स्टैंडर्ड DNA के फॉर्म में है। Okay, there is a denaturation of that double standard desired DNA fragment. Okay, is takes place, and that 2 strands of this double standard desired DNA, they are get separated due to the breakdown of hydrogen bonds between the 2 strands. Okay, तो क्या होता है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सपोज दिस इज द डबल स्टैंडर्ड वर्ड DNA है। ओके, हमारा सैंपल DNA या जिसका हम एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, दिस इज द 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, और ये 2 स्ट्रैंड कैसे अटैच होते हैं बेटा, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रैंड, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, आई मीन हीट वहां पे कितना होते हैं बेटा, इट इज अप टू 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, या एवरेज अगर हमने कंसिडर किया तो 94 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और उसकी वजह से ये 2 स्टैंड है, ये क्या है बेटा, डिजायर्ड जीन है हमारा या DNA है, वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, इसका कन्वर्जन किसमें होता है, सिंगल स्ट्रैंड, 2 सेपरेट, उसके स्ट्रैंड क्या होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं, बट ये जो सेपरेशन है स्ट्रैंड का, दैट इज ड्यू टू द हीट की वजह से है, नॉट ड्यू टू द एंजाइम। नेचुरल अगर हमने प्रोसेस में DNA रिप्लिकेशन देखा, ओके, सेल में अगर DNA रिप्लिकेशन देखा तो वहां पे एंजाइमेटिक डीनेचुरेशन होता है बेटा DNA का, विच इज टू बी रिप्लिकेट। ओके, तो वो एंजाइमेटिक यहाँ पे लेकिन क्या है, हीट की वजह से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन प्रोसेस, एंड विच ऑकर ड्यू टू द व्हाट, हीट, डीनेचुरेशन, और ये कहाँ पे होती है, अप्रोक्सीमेटली 94 डिग्री सेल्सियस बोला है। तो ये उस थर्मल
साइक्लर में 96 डिग्री सेल्सियस तक क्या या 94 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो उसकी वजह से ये दो स्टैंड सेपरेट होते हैं। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ड्यू टू द हीट। ओके, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डीनेचुरेशन। अभी इसके बाद क्या होता है बेटा, दिस द 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, राइट। अभी दो स्टैंड है, दैट टू स्टैंड्स एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग द न्यू स्ट्रैंड ऑन देम। ओके, इन दोनों स्टैंड, ये ओल्ड स्टैंड है या टेम्पलेट स्टैंड बोल सकते हैं। नाउ दीज सेपरेटेड स्टैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट डीएनए फॉर टू सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड मैंने कहा है, तो हर ये ओल्ड स्टैंड के ऊपर नए स्टैंड तैयार किए जाते हैं। लेकिन नया स्टैंड तैयार करने के लिए क्या क्या लगेगा बेटा, वी रिक्वायर डीएनटीपीज, जो हमने इसमें दिए हैं। डीएनटीपीज का मतलब डीएटीपी है, डीजीटीपी है, ये सब यहाँ पे है। ओके, और टैग पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने प्रोवाइड किया है किस फॉर्म में, टैग पॉलीमरेज के फॉर्म में। ओके, और प्राइमर तो लगता है। प्राइमर क्यों लगता है बेटा, क्योंकि प्राइमर एज वी नो दैट प्राइमर इट एक्ट्स एज अ बेस, वो एज अ बेस काम करेगा और इट प्रोवाइड अ फ्री ओएच ग्रुप। Okay, and that by using that free OH group, this tag polymerase can extend or elongate that primer. Okay, by looking the nucleotide present on the what टेम्पलेट डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं कहाँ पे, नए स्ट्रैंड में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, देयर शुड बी प्राइमर शुड बी अटैच टू द टेम्पलेट डीएनए। ओके, तो प्राइमर अटैच होता है या पेयर होता है एट द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ दैट टेम्पलेट डीएनए। ओके, तो प्राइमर किस तरफ अटैच होता है, एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द व्हाट टेम्पलेट डीएनए। यहाँ पे ये है, दिस द प्राइमर। प्राइमर क्या है बेटा, दिस इज द स्मॉल केमिकली synthesized oligonucleotide sequences है। ओके, एंड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ अवर डिजायर्ड जीन। ओके, रीजन वहां पे स्पेसिफिक रीजन रहेगा, वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। प्राइमर एनेलिंग। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब क्या है, प्राइमर इज गेट अटैच और पेयर्ड विद द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। ओके, 3 प्राइम एंड ही क्यों, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी नो दैट द डीएनए पॉलीमरेज इट सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड इन अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो इस तरह यहाँ पे नया स्ट्रैंड तैयार होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार होगा। और वो नया डीएनए स्ट्रैंड कैसे तैयार होगा, by adding the complementary nucleotide। ओके, किसके कॉम्प्लीमेंट्री, टेम्पलेट के सीक्वेंसेस, टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देख के वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं। और वो करने वाला कौन सा एंजाइम है बेटा, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। कहाँ पे ऐड कर रहे हैं बेटा, क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है एडिंग, नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर का ऑलरेडी एक छोटा सा प्राइमर प्रोवाइड अ स्मॉल सीक्वेंसेस। ओके, स्मॉल सेगमेंट ऑफ सीक्वेंस या स्मॉल सीक्वेंसेस वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। और 3 प्राइम के पास क्या है बेटा, OH ग्रुप रहेगा। ओके, और नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फॉस्फेट और ये OH ग्रुप, उसमें क्या होता है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयार होता है। और इस तरह क्या ये इस डायरेक्शन में नया डीएनए तैयार होगा। इस डायरेक्शन का मतलब क्या, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी व्हाट, प्राइमर एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन हो रहा है, प्राइमर का, और प्राइमर इलोंगेट हो रहा है। और ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ प्राइमर वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड तैयार हो रहा है। ओके, तो इस तरह क्या डॉटर स्ट्रैंड या नया स्ट्रैंड तैयार होगा बाय एक्सटेंडिंग द प्राइमर। तो सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, सेकेंड स्टेप एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब ये सब नए स्ट्रैंड तैयार होने के लिए पहले वहां पे क्या पेयर होना चाहिए बेटा, प्राइमर पेयर होना, पेयर होना चाहिए। प्राइमर इज पेयर्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ व्हाट, टेम्पलेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उस रीजन को प्राइमर पेयर्ड होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनेलिंग। अभी यहाँ पे भी प्राइमर
होने के लिए जो थर्मल साइक्लर में टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया जाता है एज कंपेयर टू द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर बहुत बढ़ाया था, अप टू 98 डिग्री सेल्सियस किया था, लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया जाता है, जिसकी वजह से प्राइमर आर गेट अटैच to the complementary region of the template DNA and that process is said to be annealing। तो ये सेकेंड स्टेप है। कहाँ कौन से टेम्परेचर पे होती है बेटा? हम यहाँ पे एनेलिंग का टेम्परेचर लिख रहे हैं 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। अगर एवरेज लिखना है तो 72 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमर अटैचमेंट होती है। उसी प्रोसेस को प्राइमर एनेलिंग कहा जाता है। ओके, ये प्राइमर है। अभी नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी मैंने बोली है। देयर इज अ नाउ रोल ऑफ किसका आएगा? टैग पॉलीमरेज का। एंड कौन ऐड? टैग पॉलीमरेज ऐड अ न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एज पर द सीक्वेंसेस ऑफ टेम्पलेट डीएनए। टैग पॉलीमरेज आएगा और दूसरा किसका काम है? डीएनटीपीज का। ओके, और इस तरह ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम। ये दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम। ये दोनों भी ओल्ड स्ट्रैंड है। ऑन ईच ओल्ड स्ट्रैंड देयर इज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड एंड दैट्स व्हाई एट द एंड ऑफ दिस साइकिल we will get 2 copies of our desired gene। ओके, तो यहाँ पे है, मैं दिखा रही हूँ, दिस इज द प्राइमर। ये प्राइमर है 5 प्राइम 3 प्राइम। यहाँ पे भी है प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यहाँ पे अभी नया डीएनए स्ट्रैंड मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। सपोज दिस नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो रहा है इस डायरेक्शन में। डीएनए स्ट्रैंड मैंने कहा है। ओके, एंड अल्टीमेटली फाइनली यू विल गेट अ व्हाट? 2 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन, सॉरी 2 कॉपीज ऑफ अवर डिजायर्ड जीन। ओके, इस तरह क्या एक ओल्ड स्ट्रैंड में और एक न्यू स्ट्रैंड में क्या पेयरिंग होती है, आई मीन हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होता है और डबल हेलिक्स तैयार होगा। दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डॉटर डीएनए। एक कॉपी है और वैसे ही और एक कॉपी यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम कॉपी वैसे ही क्या वहां पे तैयार होंगे बेटा। ओके, मैंने यहाँ पे रफली निकाल रही हूँ। तो इस तरह 2 कॉपी हमें मिले हैं। दोनों भी क्या है? 2 कॉपीज ऑफ डॉटर डीएनए बोल सकते हैं या डिजायर्ड जीन विच इज टू बी एम्प्लीफाइड। इस तरह एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिले हैं बेटा? 2। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थर्ड प्रोसेस, दैट इज द प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन कहा जाता है। ओके, यहाँ पे मैं एंजाइम का नाम लिख रही हूँ। ओके, थोड़ा सा लेंथ कम करती हूँ। और यहाँ पे क्या एंजाइम रहेगा बेटा? दिस एंजाइम इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज द टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, इज द टैग पॉलीमरेज। ओके, इस तरह क्या वो एक्सटेंड करता है बेटा टैग पॉलीमरेज। तो ये एक अभी पीसीआर के बारे में, ये प्राइमर एक्सटेंशन के लिए जो टेम्परेचर है एज कंपेयर टू द एनेलिंग उससे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए बेटा। ओके, फॉर द प्राइमर एक्सटेंशन देन अगेन देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना इंक्रीज है करना चाहिए? दैट इज अप टू द व्हाट? सॉरी, डिक्रीज करना चाहिए वहां पे। दैट इज द अप टू द 55 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे एनेलिंग का टेम्परेचर है बेटा 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। एवरेज हम कहेंगे 55 डिग्री सेल्सियस। और एक्सटेंशन करने के लिए फिर से बढ़ाना है, दैट इज द 70 to 75 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हमने क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया है। ओके, ऑटोमेटिकली बढ़ता है ये। हम क्या ऐसे
वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है ये प्रोसेस, क्योंकि थर्मल साइक्लर इट इज द ऑटोमेटेड मशीन है। तो फर्स्ट देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर अप टू द व्हाट 98 डिग्री सेल्सियस, and at that time there is a single double stranded template DNA, I mean desired DNA is converted into single stranded DNA. That process is said to be what? Denaturation कहा जाता है। First step, that is the denaturation. After that there is a lower down temperature of the reaction mixture is get lower down, and due to that the primaries get attached to the complementary region of the template DNA, and that process is said to be what? Annealing. उसको क्या कहा जाता है? Annealing. And what is the temperature for the annealing? It is a 40 to 60 degree Celsius. Average अगर हमने निकाला तो that is the 55 degree Celsius. And after that, after the primer annealing, then again there is increase in the temperature, which is up to 70 to 75 degree Celsius. या average हमने consider किया था 72 degree Celsius. And at that time the polymerase enzyme polymerase add a complementary nucleotide as per and add a nucleotide which is complementary to the nucleotide sequences of the template DNA. तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्राइमर एक्सटेंशन. एंड एट द एंड ऑफ वन साइकिल यू विल गेट अ 2 daughter copies या 2 copies of your our desired DNA. So one PCR cycle is complete in a 3 to 4 minute. Okay, and at the end of one cycle क्या मिलेंगे बेटा? 2 copies मिलेंगे. 2 copies of desired gene या DNA बोल सकते हैं. ओके, तो इस तरह दो कॉपी मिलेंगे. तो ये प्रोसेस जो है फिर से अभी एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो इमीडिएटली सेकंड चालू होती है बेटा. ओके, सेकंड के लिए ये जो डॉटर सेकंड साइकिल रन होने के लिए जो टेम्पलेट डीएनए है वो कौन काम करता है बेटा? ओके, these the two daughter DNA. ओके, या the resultant जो daughter DNA copies है that acts as a template for the next cycle. next cycle को रन होने के लिए ये as a template काम करेंगे बेटा. ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. चेन कंटिन्यूअस है बेटा ये. ओके, क्यों? डॉटर जो है वो फिर से एज अ टेम्पलेट काम करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन. ओके, तो ये हो गया. तो इस तरह कितने साइकिल हम रन कर सकते हैं बेटा? ओके, वी कैन रन द पीसीआर साइकिल अप टू द 20 to 30 साइकिल. ओके, कितने देर तक रन करना है पीसीआर साइकिल इज कंटिन्यूड अप टू 20 to 30 साइकिल, या ऐसा कह सकते हैं 28 to 30 साइकिल. ओके, बियॉन्ड दिस ओके, या एट द एंड ऑफ 30 साइकिल बोल सकते हैं. एट द एंड ऑफ 30 साइकिल मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ. यहाँ पे 30 साइकिल हो गए हैं. सपोज 30 साइकिल हो गए तो कितने हमें कॉपीज मिलेंगे हमारे डिजायर्ड जीन के? approximately 1 billion copies of our desired gene are synthesized in that small lipid trough. ओके, तो इतना क्या है बेटा? हमें कॉपी मिलेंगे. लेकिन इससे अगर ज्यादा हमने रन करने की कोशिश करी फिर भी हमने क्या वो पीसीआर ऑन रखा तो क्या होगा? आफ्टर द 30 साइकिल व्हाट हैपन? ओके, बियॉन्ड द 30 साइकिल PCR machine is not reliable. PCR is not reliable नहीं है. क्यों? क्योंकि रिलायबल का मतलब हम गारंटी नहीं दे सकते कि वहां पे एग्जैक्टली उतने क्या डॉटर डीएनए तैयार होंगे आफ्टर द 30 साइकिल. ऐसा क्यों? क्योंकि इस सैंपल में हमने क्या डाला है बेटा? ये सैंपल जो हमने थर्मल साइक्लर में जो रखा है बेटा, एक बार ही लोड किया है. ऐसा नहीं है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर से हमने वो उस प्रोसेस को ऑफ किया है और सैंपल फिर से डाला है, या डीएनटीपीज डाला है, या टैग पॉलीमरेज डाला है, या प्राइमर डाला है. ऐसा नहीं किया है.
एक बार हमने जो सैंपल लोड किया था, ओके, तो वो वही है बेटा। अब 30 साइकिल होने तक वही सैंपल है, उसमें कुछ भी हमने क्या चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही देर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ डीएनटीपी, नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ व्हाट टैग पॉलीमरेज या प्राइमर, इसमें कुछ भी नहीं चेंज किया है। ओके, तो आफ्टर 30 साइकिल होने तक बहुत सारे क्या हमें अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज मिल रहे हैं बेटा, किसके, डिजायर्ड डीएनए के। डिजायर्ड नए उतने कॉपी तैयार हो गए हैं, किसके, डिजायर्ड नए तैयार हो गए हैं। और नए डीएनए स्ट्रैंड तैयार करने के लिए क्या यूज किया होगा बेटा, डीएनटीपीज। ओके, तो आफ्टर द 30 साइकिल डीएनटीपी उस सैंपल में जो हमने लोड किया था वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। तो आफ्टर द 30 साइकिल नए डीएनए स्टैंड तैयार करने के लिए देयर इज हमें वहां पे किसकी डिफिशियंसी होगी बेटा, डीएनटीपी की डिफिशियंसी होगी, या डीएनटीपी आर नॉट सफिशिएंट टू सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड बियॉन्ड द 30 साइकिल। ओके, ये है। दूसरा, ये खत्म हो चुके होंगे, वाई, बिकॉज लिख रही हूं मैं, वाई, बिकॉज डीएनटीपीज आर एग्जॉस्टेड, खत्म हो चुके होंगे। दूसरा है प्राइमर सैचुरेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या, प्राइमर का भी नंबर कम है ना बेटा, ओके, प्राइमर का भी नंबर कम है, तो आफ्टर द 30 साइकिल जो भी डीएनए स्ट्रैंड होंगे वो एज अ टेम्पलेट काम करेंगे, उनको एनालिंग करने के लिए प्राइमर बहुत ही कम होते होंगे, इसलिए क्या कम वहां पे प्राइमर का नंबर कम है, इसलिए क्या वहां पे क्या किसका इफेक्ट होगा बेटा, दैट इज द प्राइमर सैचुरेशन इफेक्ट, प्राइमर सैचुरेशन इफेक्ट होगा, इफेक्ट, राइट। और यहाँ पे टैग पॉलीमरेज का भी वही प्रॉब्लम है। ओके, देर इज अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ व्हाट, आई मीन देर इज अ few tag polymerase, due to the few tag polymerase all the daughter DNA, okay, वो जो daughter DNA which is formed in a 30 cycle, they are not further get polymerized. ओके, उनका फर्दर पॉलीमराइजेशन होने के लिए जो टैग पॉलीमरेज लगेगा वो कम वहां पे होगा। तो ये है रीजन, उसकी वजह से क्या यूजुअली हम पीसीआर जो है 30 साइकिल से ज्यादा रन नहीं करते बेटा। सो ऑल दिस इज अबाउट द व्हाट, पीसीआर। अभी यहाँ पे आपको ये याद रखना है, आपको पूछा जाता है क्या, एक तो स्टेप के ऊपर पूछा जाएगा और उसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, और आपको पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट और डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट एट द एंड ऑफ पीसीआर। उसका ये नंबर कैलकुलेट, आपको टोटल नंबर जो है कितने मिलेंगे एट द एंड ऑफ पीसीआर, उसके लिए क्या कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, 2:n फॉर्मूला है। n क्या इंडिकेट करता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल तक वो पीसीआर रन हो चुका है, उसको हम क्या कहेंगे, n। तो अगर सपोज ओके n इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितना रहेगा बेटा, दैट इज 2:1। सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट या टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट ऑब्टेन्ड बाय द पीसीआर, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज द फॉर्मूला 2:n। n क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ साइकिल। ओके, सो अगर मैंने पूछा फाइंड आउट द व्हाट नंबर ऑफ फ्रैगमेंट आफ्टर द 2 साइकिल के बाद अगर है तो n इज इक्वल टू क्या, 2 आएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, 2:n, इसका मतलब क्या, 2:24। एट द एंड ऑफ सेकेंड साइकिल 2 साइकिल होने के बाद हमें 4 मिलेंगे। ओके, 3 साइकिल के बाद 8 मिलेंगे, 4 साइकिल के बाद 16 मिलेंगे। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल क्या नंबर बढ़ता है, किसका, डीएनए फ्रैगमेंट का इन द पीसीआर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो ये है यहाँ पे 2, उसके बाद 4, देन 16, देन 8, देन 16, इस तरह क्या बढ़ेगा बेटा। ओके, तो याद रहेगा, दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, पीसीआर।